वेलकम टू MB Academy। इस वीडियो में हम टू डायमेंशनल एरेज पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए हम यूज़र से डिफरेंट एलिमेंट्स गेट करेंगे और उन पर ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो चलते हैं DevC++ में और अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शार्प इंक्लूड के साथ हेडर फाइल IOStream इंक्लूड कर लेता हूँ और इसके बाद हमारी स्टेटमेंट यूजिंग नेम स्पेस std। तो अब यहाँ पे हमने ग्लोबली रो और कॉल यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, डिक्लेयर कर देता हूँ। तो कांस्टेंट रखेंगे हम कॉन्स्ट, और रो ये मैक्सिमम रो होगी, तो इसे मैं 10 कर देता हूँ। और इसके बाद इसी तरह कॉलम्स के लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ, या इनको मैक्सिमम कॉलम्स कहेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने इसको भी 10 रख लिया। मतलब जो हम एरे बनाएंगे वो मैक्सिमम 10 रोज और 10 कॉलम्स के हो सकेंगे, इससे कम हो सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ अब चलते हैं हम मेन में। तो इंट मेन और इसकी बॉडी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एरे बनानी है। सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं, उसका नेम मैंने रख लिया R1, मतलब एरे 1। और इससे मैंने असाइन कर दिया जो मैक्सिमम रो है और मैक्सिमम कॉल है। तो ये मैंने वेरिएबल इसे असाइन कर दिए। और इसी तरह एक सेकंड रो मैंने बना ली, सॉरी एरे मैंने बना ली, और इसे असाइन कर दिए रो और कॉल। तो ये फिर से रिपीट कर दूं, ये मैक्सिमम रोज और कॉलम्स होंगे। तो इसके बाद अब हम एक और एरे बनाएंगे रिज़ल्ट के लिए, जिसमें हम रिज़ल्ट गेट करेंगे जो भी इन दो एरेज के डिफरेंट ऑपरेशंस के बदले में हमें मिलेंगे। तो अब चलते हैं, मैं वेरिएबल्स बना लेता हूँ। यहाँ पे एक मैं बना लेता हूँ इंट रो का, और सेकंड में बना लूँगा इंट कॉल का। तो इनको यूज़ करते हुए हम यूज़र से नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉल्स गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सी आउट डिफाइन करता हूँ, एंटर नंबर ऑफ़ रोज। तो जितनी रोज यूज़र एंटर करना चाहेगा तो वो हम यहाँ पे गेट कर लेंगे cn को यूज़ करते हुए, और इसे असाइन कर देंगे रो। तो ये रो 10 से इक्वल नहीं हो सकती। तो इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड फिर से स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा देते हैं, एंटर नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इसमें हम कॉलम्स लेंगे यहाँ पे, तो cin, और इसे मैं असाइन कर देता हूँ कॉल, ये वेरिएबल जो हमने यहाँ पे मेन में डिक्लेयर किए हैं। और इसके बाद अब हमने वैल्यूज़ गेट करनी है, या एलिमेंट्स हमने गेट करनी है यूज़र से, एरे 1 के लिए भी और एरे 2 के लिए भी। तो वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ फॉर लूप यूज़ करते हुए। यहाँ पे मैं इंट आई को 0 असाइन किया, और ये कितने टाइम चलेगी, जितने भी हमारी रो होगी उसका जितना भी नंबर हमने यूज़र से गेट किया होगा उतने टाइम ये चलेगी। और यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ इनिशियलाइजिंग एरे 1। तो ये हम एरे 1 को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आई लेस देन, तो फर्स्ट पे हम रो करेंगे यूज़। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आई लेस देन रो, और इसके बाद आई में हमने स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट करवाना है। तो उसके लिए आई प्लस प्लस मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो इसके बाद एक रो में कुछ सेल्स होंगे, तो उन सेल्स पे हमने वैल्यूज़ लेनी है। तो यहाँ पे नेस्टेड लूप चलाऊँगा मैं, फॉर लूप इंट जे इज़, इसको मतलब असाइन कर रहे हैं 0, जे लेस देन कॉल्स, और इसके बाद जे प्लस प्लस। तो अब हमने यहाँ पे जो वैल्यूज़ गेट करनी है वो हम कर लेते हैं। तो वो हम कुछ इस तरह से करेंगे, हम सबसे पहले इंडेक्स डिस्प्ले करवाएंगे यूज़र को, और हर इंडेक्स के सामने मतलब जो भी सेल होगा उसके सामने वैल्यू गेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाता हूँ, एंटर एलिमेंट फॉर। तो ये एलिमेंट हम गेट करेंगे फॉर आई, मतलब जो हमारी रो होगी वो आई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ पे फिर से इसको क्लोज कर लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसके बाद फिर से स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके अब जे ये हमारे सेल्स होंगे जिनको
कॉलम्स कह सकते हैं। तो इसके बाद ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो इसमें हमने अरे 1 के लिए वैल्यूज़ लेनी है। तो यहाँ पे मैं सी इन अरे 1 और इसमें मैं फर्स्ट पे आई और सेकंड पे जे कर लेता हूँ। तो ये अब क्या होगा, किस तरह ये वर्किंग करेगी, इसमें हमारी फर्स्ट लूप चलेगी। तो उसमें जो हमारी फर्स्ट रो है वो चल के वो ज़ीरो होगी, क्योंकि इंडेक्स ज़ीरो से हमारी अरे स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हमारी ज़ीरो रो चलेगी और उसके बाद ज़ीरो कॉलम, फिर अगर हमने 3 कॉलम डिफ़ाइन किए फिर 1 कॉलम, फिर 2 कॉलम, इस तरह 3 कॉलम आ जाएंगे। जब थर्ड कॉलम में हमने वैल्यू दे ली होगी उसके बाद फिर से हमारी सेकंड इटरेशन स्टार्ट होगी और फिर हमारी ये जो रो है ये 0 से 1 हो जाएगी। फिर 1 होने के बाद फिर उसके सेल्स स्टार्ट होंगे जिनको हमने जे से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये फिर 0 1 2 इस तरह तीनों हमारे सेल्स हमें डिस्प्ले होंगे और हम उनमें वैल्यूज़ एंटर करेंगे। तो आगे मैं इसको फर्दर सेकंड अरे के लिए यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं मेन डिफ़ाइन कर दूँ, क्योंकि ये हमारी जो क्लोजिंग है ये करली ब्रेसेस ये मिक्सअप हो सकती हैं और एरर्स का ख़तरा बढ़ सकता है। तो मैं इसको कॉपी करने के बाद आगे पेस्ट कर देता हूँ और जस्ट इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमने करनी है। जैसा कि यहाँ पे इनिशियलाइजिंग अरे 2 है तो हमने यहाँ पे अरे 2 कर लेनी है। तो सी इन अरे 2 और आगे आई जे, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो हम फर्स्ट में अरे 1 के लिए वैल्यूज़ गेट कर रहे हैं और यहाँ सेकंड पे हम अरे 2 के लिए वैल्यूज़ गेट कर रहे हैं। तो ये उसी तरह हमारी फर्स्ट रो चलेगी और उसके फिर जितने सेल्स होंगे वो डिस्प्ले होंगे और उनमें हमने वैल्यूज़ एंटर करनी होंगी। और उसके बाद जब फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके सारे सेल्स, उसके बाद सेकंड रो चलेगी और उसमें हमने सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज़ एंटर करनी होंगी। तो ये मैंने इनिशियलाइज करवा लिया इस तरह। इसको अब टेस्ट करने के लिए पहले सेव करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको टेस्ट करते जाएंगे तो समझना आसान रहेगा। तो मैं इसका नेम रख लेता हूँ एरे ऑपरेशंस। इसको सेव कर लिया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो इसे कंपाइल किया तो यहाँ पे हमारे पास एरर इस वजह से है कि हमने इनकी डाटा टाइप डिफ़ाइन नहीं की। तो ये जो हमारी रो थी ये इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पे हमने इंट डिफ़ाइन करना है। तो कांस्टेंट तो हमने कर दिया है लेकिन इसकी डाटा टाइप हमने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं की। तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंट रो और इसे हमने 10 असाइन किया हुआ है। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यूज़ है। जो हमारी दूसरी वैल्यूज़ हैं उनको हमने स्मॉल फर्स्ट लेटर के साथ डिफ़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे 2 रोज और 3 कॉलम्स हमने ऐड किए हैं। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ एंटर करते जाना है। तो ये हमने यहाँ तक हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। इसके सारे सेल्स को हमने वैल्यूज़ दे दी हैं। अब हमारी यहाँ से सेकंड रो स्टार्ट हो गई तो जिस पे हमें अब 1 मिल रहा है। तो इसके आगे सेल्स आ रहे हैं और उनको हम एलिमेंट्स दे रहे हैं जो भी हम देना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पे हमारी एक एरे कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से यहाँ पे ये दोनों साइड 0 0 हो चुकी है। यहाँ से मैं इस एम्फसाइज कर दूँ तो यहाँ तक हमारी ये फर्स्ट एरे है और यहाँ से नीचे हमारी सेकंड एरे है। तो इसमें हमें गैप देना चाहिए था और हमें स्ट्रिंग भी डिफ़ाइन करनी चाहिए थी कि यहाँ तक हमारी ये फर्स्ट एरे है और इसके बाद हमारी सेकंड एरे है। तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे मैं इनको ज़रा सेपरेट करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा दूँगा। तो यहाँ पे हमारी ये एरे 2 है। तो सी आउट एंटर एलिमेंट्स फॉर एरे। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे स्पेस देंगे और इसके बाद एंडल यूज़ कर लेंगे। तो सॉरी यहाँ पे हमने 1 एंटर कर दिया तो ये हमारी एरे 2 है। तो यहाँ पे मैंने इसे डिफ़ाइन कर दिया। अब इसको भी हम यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम ये कौन सी एरे में वैल्यूज़ एंटर कर रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे भी मैं स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देता हूँ और इसके बाद मैं एंडल यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे आ गई हमारी एंडल। तो अब यहाँ पे हमने
वैल्यूज़ तो गेट कर ली हैं। अब इसके बाद हमने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं इन पे। तो मतलब अरे वन भी हमने सारी डिफ़ाइन कर ली, इनिशियलाइज भी कर ली, इसके बाद अरे टू भी कर ली। अब इन पे हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पे मैं ज़रा एंडल यूज़ करते हुए इनमें फर्दर एक लाइन का गैप भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एंडल यूज़ कर लिया। तो अब चलते हैं, हम कुछ फंक्शंस यूज़ करेंगे। तो जिनको यूज़ करते हुए हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे इन एरेज के लिए। तो यहाँ पे मैं ऐड का फंक्शन सबसे पहले यूज़ कर लूँगा। तो ऐड इंट अरे वन, तो ये हमारी अरे वन होगी। तो इसमें जो फर्स्ट है इसको हमने एम्प्टी रखना है, ये इसका रूल है। यहाँ पे जब हम ये आर्गुमेंट दे रहे हैं ये मैट्रिक्स का या टू डायमेंशनल एरे का, तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट हमारी रोस की स्क्वायर ब्रैकेट्स होगी हमने इसको एम्प्टी रखना है। और इसके बाद यहाँ पे अरे टू आ गई, हमारा यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया, ये भी अरे है। तो इस पे हमने फर्स्ट को एम्प्टी रखना है और इसके बाद सेकंड पे हमने कॉल जो कि हमारी मैक्सिमम कॉलम्स हैं वो हमने यहाँ पे देनी है। और इसके बाद इंट रो, जो कि रो हमने यूज़र से गेट की हुई हैं। मैक्सिमम रोज़ तो 10 है, मतलब हम मैक्सिमम 10 रख सकते हैं। लेकिन हमने यूज़र से ये गेट किया है कि वो अगर 10 से कम भी रखना चाहें, फ़र्ज़ करें वो रो 2 रखना चाहे, 3 रखना चाहे, 4 रखना चाहे, तो वो रख सकता है। कॉलम्स वो मैक्सिमम 10 तक तो रख सकता है, लेकिन इससे कम भी डिफ़ाइन करना चाहे तो कर सकता है। तो इसको मैंने नेक्स्ट लाइन पे कर दिया है। तो जब तक हम सेमी कॉलन यूज़ नहीं करते ये एक ही लाइन कंसीडर होगी, चाहे हम इसे 10 लाइन्स पे भी डिवाइड क्यों ना कर दें। तो इसके बाद यहाँ तक, ये मैं ज़रा बता दूँ आपको, यहाँ तक ये हमने आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं और इसके बाद यहाँ से इसकी करली ब्रेसेस से इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज़ कर लेनी है, जिसमें सबसे पहले हम लूप के लिए यूज़ करेंगे और सॉरी रो के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इंट आई और आई को 0 असाइन किया। इसके बाद जितनी रो की वैल्यू यूज़र ने डिफ़ाइन की हुई है उतने टाइम चलेगी। इसके बाद इसमें हमने नेस्ट कर दिया कॉलम के लिए ये लूप को। तो इंट जे को 0 असाइन किया और जे कितने टाइम चलेगी, जितने टाइम हमारे यूज़र ने कॉलम्स के नंबर डिफ़ाइन किए हुए हैं उतने टाइम। और इसके बाद इसकी बॉडी में आ जाते हैं। तो जे प्लस प्लस या आई प्लस प्लस ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम जो रिज़ल्ट की एरे है उसे यूज़ कर लेंगे। तो इसमें हम ये इंडेक्स देंगे आई रो के लिए और जे कॉलम के लिए। और इसमें हम क्या स्टोर करवाएंगे, जो भी हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिलेंगी एरे 1 और एरे 2 को ऐड करके। तो ये ऐड कैसे होंगे, जो एरे 1 है उसका फर्स्ट एलिमेंट और इसके बाद जो एरे 2 है उसका फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट इटरेशन पे ऐड होंगे और रिज़ल्ट को असाइन हो जाएंगे। तो ये रिज़ल्ट के जो फर्स्ट इंडेक्स होगा उसे ये या फर्स्ट सेल कहेंगे, क्योंकि इसमें रो और कॉलम कंबाइन हो रहे हैं। तो ये उसके जो फर्स्ट हमारा सेल होगा उसमें जो भी ऐड हो के वैल्यू आएगी वो रिज़ल्ट के सेल में चली जाएगी। इसके बाद सेकंड इटरेशन होगी, उसमें फिर जो हमारी ये फर्स्ट एरे है उसका सेकंड सेल और सेकंड एरे के सेकंड सेल आपस में ऐड होंगे और फिर उनका जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे रिज़ल्ट के एरे में सेव हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर कन्फ्यूजन है भी सही तो परेशान नहीं होना, आगे जब हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो आपको मैं फ़र्दर समझा दूंगा। तो यहाँ तक आपने समझने की कोशिश की होगी, तो जितनी समझ आ सकी है वो बेटर है। और अगर कुछ कन्फ्यूजन है अभी भी तो वो आगे चल के हम सॉर्ट आउट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है क्योंकि इसका सारा प्रोसेस सेम ही है, जस्ट हमने यहाँ पे जो फंक्शन नेम है वो चेंज कर देना है। वो ऐड था तो मैंने इसको सब कर दिया और यहाँ पे नीचे आके रिज़ल्ट को जो हम असाइन कर रहे हैं ये आपस में हम प्लस करवा रहे थे, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे माइनस यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इनको सब्सट्रैक्ट करवाना है। तो इसके बाद अब फर्दर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ करूँगा। तो कॉपी मैं कर चुका हूँ
और आगे जाके मैं इसको फर्दर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया। तो अब इसमें हमने जस्ट उतनी मॉडिफिकेशन करनी है जितनी कि हमने प्रीवियस फंक्शन में की है। तो वो क्या की है, यहाँ पे हमने जो रिज़ल्ट को असाइन कर रहे हैं तो अरे 1 और 2 को प्लस करके तो यहाँ पे हमने उनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो फंक्शन नेम भी चेंज करेंगे, वो हम यहाँ पे मतलब MUL कर लेते हैं, क्योंकि सब पे हमने फर्स्ट 3 लेटर यूज़ किया, तो इस पे भी मैं फर्स्ट 3 लेटर्स यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाना है इनको, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं डिस्प्ले का। तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ डिस्प्ले, और इसमें हमने पैरामीटर जो देने हैं या आर्गुमेंट्स जो हमने यहाँ पे देने हैं वो हमने जस्ट इंट अरे देना है। इसमें अरे 1 2 ये हमने डिफ़ाइन नहीं करना, जस्ट ARR करेंगे। तो इसके बाद सेम इसमें भी जो फर्स्ट स्क्वायर है उसको हम एम्प्टी रखेंगे, और सेकंड में हम कॉल जो हमारा वेरिएबल था वो डिफ़ाइन कर दिया मैक्सिमम का, और इसके बाद इंट रो और इंट कॉल ये आर्गुमेंट्स हमने इसे दे दिए। अब इसकी बॉडी में आ गया, तो हमने डिस्प्ले कैसे करवाना है वो उसी तरह कि फर्स्ट लूप हम यूज़ करेंगे रो के लिए, और इसमें नेक्स्ट करेंगे फॉर लूप, वो होगी हमारी कॉलम्स के लिए। तो यहाँ पे उसी तरह मैंने डिफ़ाइन कर दिया, आई को 0 असाइन किया, और ये जितनी रो है उतनी चलेगी। और इसके बाद फर्स्ट रो चलने के बाद हम आ जाएंगे कॉलम में। तो जितने कॉलम्स होंगे या उनको आप यहाँ पे सेल्स कह सकते हैं, उनमें एलिमेंट्स ऐड करेंगे। तो जब ये सारे सेल्स इनिशियलाइज हो जाएंगे उसके बाद फिर सेकंड जो हमारी रो होगी वो चलेगी, और फिर सेल्स 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितनी रोज़ होंगी वो सारी चलेंगी, और उसके बाद हमारी लूप डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अब सी आउट यूज़ करते हुए अरे, और ये आई हमारी हो गई रो के लिए, और इसके बाद जे को यूज़ करेंगे हम कॉलम्स के लिए। तो ये हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो हम सिर्फ अरे डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो अरे 1 और अरे 2 कैसे डिस्प्ले होंगी, तो वो आगे हम मेन में देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा गैप देना है इनको, कि मतलब जब एक सेल हमें डिस्प्ले हो तो सेकंड सेल और फर्स्ट सेल में गैप मिलना चाहिए हमें। तो यहाँ पे इस सेल्स के बाद जहाँ से हमारी ये फर्स्ट लूप स्टार्ट हो रही है इसकी बॉडी में हमने एंडल यूज़ कर लेना है, ताकि हम जब एक रो और उसके सेल्स को डिस्प्ले कर चुके हों उसके बाद सेकंड रो चले तो उसको हम ब्रेक कर दें। फर्स्ट रो को ब्रेक करने के बाद हमारी सेकंड रो डिस्प्ले हो। तो ये भी आई होप आपको समझ आ गई होगी, नहीं तो मैं फ़र्दर जब इनको डिस्प्ले करवाऊंगा तो ये भी आपको समझा दूंगा, क्योंकि जब तक डिस्प्ले नहीं होंगी ये सारी वैल्यूज़ आपको शायद कन्फ्यूजन रहेगी। तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, जब हम इनको डिस्प्ले करवाएंगे तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम आ जाएंगे मेन में। यहाँ पे हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ना मैं जो हमारी फंक्शन की बॉडी है उसमें भी एंडल यूज़ कर लेता हूँ, ताकि जब हम एक अरे या कुछ भी फंक्शन डिस्प्ले करवा रहे हूँ तो उसके बाद जब हमने सेकंड फंक्शन डिस्प्ले करवाना हो तो उसमें हमें एक लाइन का गैप मिल सके। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नीचे बॉडी में। तो यहाँ पे हमने अरे 1 पे हमने अरे 2 लिखी हुई थी, इसको भी मैंने सेट कर लिया। तो अब आ जाते हैं नीचे। यहाँ तक तो हमने वैल्यूज़ गेट की हुई थी, मतलब अपनी अरेज को इनिशियलाइज़ किया हुआ था। अब इसके बाद हमने जो हमारी अरेज के एलिमेंट्स हैं या सेल्स हैं उनको हमने डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, और यहाँ पे ऊपर मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूँ कि ये अरे 1 है हमारी। तो ये अरे 1 और इसके बाद एंडल। तो अरे 1 स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी, इसके बाद उसकी जो वैल्यूज़ है वो हमें डिस्प्ले होंगी मैट्रिक्स की फॉर्म में। मतलब एक रो होगी, उसके सेल्स एक ही लाइन में होंगे, और उसके बाद जब सेकंड रो स्टार्ट होगी तो उसके फिर से सेल्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये डिस्प्ले करा के मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हमारी अरे 2 आएगी, एंडल यूज़ कर लिया, और यहाँ पे फिर से हम
डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और इसमें अब हम अरे 1 और 2 यूज़ कर रहे हैं। तो ऊपर हमने सिर्फ अरे किया हुआ था, तो वो हमने आर्गूमेंट दिया हुआ था। यहाँ पे हम जिस अरे को डिफ़ाइन करेंगे एज अ आर्गूमेंट यहाँ पे पास करेंगे, वही अरे हमारी डिस्प्ले होगी। तो फर्स्ट पे हमने अरे 1 किया है, तो यहाँ पे हमारी अरे 1 डिस्प्ले हो रही है, और सेकंड में हमने आर्गूमेंट दिया है अरे 2, तो यहाँ पे हमारी अरे 2 डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे कंपाइल करने पे हमें एरर मिला है, तो वो ये है कि जो हमने ये रिज़ल्ट की अरे दी है एज अ आर्गूमेंट, तो यहाँ पे हमने डाटा टाइप डिफ़ाइन नहीं की थी। तो ये सब को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ सब पे हमें ये डिफ़ाइन करनी होगी। तो जब हम फंक्शन में एज अ आर्गूमेंट पास कर रहे होते हैं, तो इनकी हमने टाइप डिफ़ाइन करनी होती है। तो अब आई होप कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ रोज़ 2 कॉलम्स 3। अब यहाँ पे अरे 1 के लिए वैल्यूज़ एंटर करें। तो ये हमारा फर्स्ट सेल है, मतलब रो 1 का कॉलम 1, तो यहाँ पे फिर 2 और इसी तरह आगे चलती जा रही हैं। ये अब हमारी स्टार्ट हो रही है रो 2, तो इसमें हम वैल्यूज़ एंटर करेंगे। तो जो भी आप रैंडम वैल्यूज़ चाहें एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी 2 रोज़ हो चुकी हैं। अब हमारी जो सेकंड एरे है वो स्टार्ट हो गई है, इसको हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। तो ये सारी हम कर लेते हैं। यहाँ पे भी ये हमारी रो 2 स्टार्ट हो गई है। तो अब यहाँ पे देख लें, इसको हमने डिस्प्ले करवाया, तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो वो कैसे, ये हमारी अरे 1 है, इससे ऊपर यहाँ पे हमने जो अरेज के लिए वैल्यूज़ एंटर की हुई हैं, तो इसको हमने जहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन बनाया था, तो वहाँ पे हमने रो की बॉडी में जाके जो रो वाली लूप थी वहाँ जाके एंडल यूज़ किया था। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ ज़रा वापस जाके। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले के फंक्शन में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे ये देख लें, हमने यूज़ किया हुआ था सी आउट एंड एल को। तो ये हमने जो हमारी रो की लूप थी उसमें जाके हमने ये डिफ़ाइन किया था। तो इसलिए यहाँ पे जब हमारी रो 1 कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद लाइन ब्रेक होती है और उसके बाद हमारी रो 2 स्टार्ट होती है। तो इसी तरह ये हमारी अरे 2 है, वो भी हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में मिल रही है। तो यहाँ तक जो मैंने एम्फसाइज़ किया है, ये हमारी रो 1 है और इसके बाद जो सेकंड है वो रो 2 है। अब आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसके बाद चलते हैं, जो हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हुए हैं एडिशन का, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का, वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं उनको कॉल करूँगा, तो उससे पहले मैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग ले लेता हूँ एक कि एडिशन ऑफ अरेज, कि जो हमने अरेज को ऐड किया हुआ है, अब ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाएंगे और उसके बाद हम फंक्शन कॉल कर लेंगे यहाँ पे। तो मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, तो वो कैसे करेंगे आई होप आपको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे ऐड, और इसमें हम आर्गूमेंट देंगे अरे 1 और अरे 2, क्योंकि इनको हम आपस में ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद रिज़ल्ट, क्योंकि इसको भी हमने यूज़ किया हुआ है फंक्शन में। और इसके बाद यहाँ पे कॉल और रो, तो ये हमने आर्गूमेंट्स दे दिए, तो ये फंक्शन कॉल हो गया। अब इसको हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो डिस्प्ले में हम आर्गूमेंट्स देंगे रिज़ल्ट का, क्योंकि हमने जस्ट रिज़ल्ट लेना है। तो इसके बाद रो और कॉल, तो ये हमने आर्गूमेंट्स दे दिए हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे एंडल यूज़ नहीं करता, क्योंकि हमने डिस्प्ले में लास्ट में जाके एंडल यूज़ कर लिया था। तो यहाँ पे अब सेकंड हम डिस्प्ले करवाएंगे स्ट्रिंग सब्सट्रैक्शन ऑफ अरेज। तो इसके बाद हमने जो सब का हमारा फंक्शन था उसको कॉल कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ सब, और यहाँ पे उसी तरह हमने पैरामीटर देना, तो उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो सेम इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद नीचे आके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और जस्ट हमने यहाँ पे ज़रा सी मॉडिफिकेशन करनी है, वो ये कि हमने फंक्शन का नेम चेंज कर लेना है। तो ये सब मतलब सब्सट्रैक्शन का फंक्शन है, तो यहाँ पे सब डिफ़ाइन कर दिया, बाकी सेम है अरे 1 2 रिज़ल्ट रो और कॉल, ये हमारे आर्गूमेंट्स है। और इसके बाद हमने डिस्प्ले करवाना है, तो वो सेम ही है, उसको भी हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये हमारा सब्सट्रैक्शन का फंक्शन कॉल हो गया और जो भी रिज़ल्ट है वो भी हमने डिस्प्ले कर लिया। इसके बाद अब हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए जो फंक्शन है वो कॉल करना है और उसे डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पहले डिफ़ाइन कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अरेज। तो जो हमारी अरेज है उनको हमने जो मल्टीप्लाई किया है उनका रिज़ल्ट भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम पहले फंक्शन कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये दोनों जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और फंक्शन का नेम चेंज करता हूँ। तो ये हमारा था MUL। तो इसके बाद अब हमारा प्रोग्राम ये कंप्लीट हो चुका है और ये नीचे डिस्प्ले का फंक्शन तो वैसे ही है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी। तो इसको अब मैं कंपाइल और रन कर लेता हूँ। तो कंपाइल और रन करने के लिए F11 मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे रोज़ एंटर करता हूँ। तो ये 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, आप जितना चाहें वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये अब फर्स्ट सेल पे हमारी फर्स्ट एरे के लिए 9, सेकंड पे 8 और 7 और इसी तरह आगे ये चलती जा रही है। सेकंड रो आ गई 6 से 6, 5, 4 और इसके बाद अब हमारी ये सेकंड एरे आ गई और इसी तरह इसमें हमने वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। तो अब ये देखें नीचे हमारी एरे 1 मैट्रिक्स की फॉर्म में डिस्प्ले हो गई हमें और इससे नीचे ये एरे 2 हमारी मैट्रिक्स की फॉर्म में डिस्प्ले होगी। तो अब यहाँ पे ये एडिशन हो रहा है। तो ये एडिशन कैसे हो रहा है, एरे 1 का जो फर्स्ट सेल है और एरे 2 का जो फर्स्ट सेल है ये आपस में ऐड हो रहे हैं तो 10 आ रहा है। इसी तरह एरे 1 का सेकंड सेल और इसके बाद एरे 2 का सेकंड सेल ये आपस में ऐड हो रहे हैं तो 8 और 2 10 आ रहे हैं। तो ये वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आ गई हैं कि वो सब ऐड होकर 10 ही बनते हैं। तो इसके बाद इसी तरह सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस है और लास्ट में मल्टीप्लिकेशन का। तो ये फर्स्ट एरे का जो फर्स्ट सेल है और इसके बाद सेकंड एरे का जो फर्स्ट सेल है ये आपस में ऐड होते हैं या सब्सट्रैक्ट होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसके बाद जो भी इनके रिजल्ट्स हैं वो नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ तक जितनी भी हमने ऑपरेशंस किए हैं या मैट्रिक्स फॉर्म में हमने एरेस को डिस्प्ले करवाया है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर इसमें किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप उस चीज़ पे वापस जाके बैक करके वीडियो को वो देख सकते हैं। मैंने इसके हर स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।